हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, सभी को होली की हार्दिक बधाई। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज जो है होलिका दहन और मैं बनाई हूँ अपने घर में ट्रेडिशनल तरीके से पुआ और प्याज का पकौड़ा। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पुआ बनाते हैं। तो पुआ बनाने के लिए मैं यहाँ पे सारी सामग्री ले ली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पुआ का घोल तैयार कर लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक बड़ा सा बर्तन। उसमें मैं डाल दी हूँ 250 ग्राम के करीब मैदा। उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ 100 ग्राम इसमें सूजी। उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार डाल देना है चीनी। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ 200 ग्राम के करीब चीनी। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देना है सूखा कटा हुआ नारियल, जो कि मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट करके ले ली हूँ। इससे बहुत ही स्वादिष्ट पुआ बन करके तैयार होता है। यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाल देना है सौंफ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका घोल तैयार करने के लिए ले ली हूँ 300 ग्राम के करीब दूध। ये मलाई सहित दूध है। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें डालते जाना है। इसका घोल तैयार कर लेना है पुआ बनाने के लिए। देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे डाल करके इसे मैं मिला करके घोल तैयार कर ली हूँ। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। इस तरह से इसका घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद जब ये घोल तैयार हो जाए तो इसे ढक करके 1 घंटा के लिए 1.5 घंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। देखिए यहाँ पे मैं एक ढक्कन लगा करके ढक करके 1 घंटा के लिए मैं रख दी हूँ। उसके बाद 1 घंटा के बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ। फिर से इसे अच्छी तरह से चला लेना है। उसके बाद इसे तल लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर कढ़ाई। इसमें डाल देना है तेल। यहाँ पे मैं रिफाइन तेल डाली हूँ। आप चाहें तो घी में भी पुआ को तल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलछुल से लेते जाना है, इस तरह से डालते जाना है और पुआ को तल लेना है एकदम मीडियम फ्लेम पर। देखिए कितना अच्छा से ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा पुआ बन करके तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुआ बनाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पुआ का सबसे पहले भगवान का भोग लगाना है। तो देखिए इस तरह से छोटे बड़े 2-3 जितना चाहें आप इसे एक बार में तल सकते हैं। जिस तरह से आपकी मर्जी हो उस तरह से तल सकते हैं। तो इस तरह से सूजी मैदा का जब पुआ हमारे घर में बनता है तो उसके साथ में यहाँ पे प्याज के पकौड़ा तो ज़रूर ही बनता है। तो मीठा के साथ तो नमकीन तो बनता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्याज का पकौड़ा भी बनाई हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सारे पुए को मैं इस तरह से तल करके सबसे पहले तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से छोटा बड़ा जिस तरह से आप चाहें उस तरह से बहुत ही आसानी से ये पुआ बन करके हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पुआ लगभग बन करके तैयार हो गया है। कितना बढ़िया से ये पुआ जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पुए को तल करके तैयार कर ली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे भगवान को भोग लगाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी प्याज का पकौड़ा। तो आप देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी ऊपर से लग रहा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट हमारा सूजी मैदा का ये ट्रेडिशनल पुआ बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब प्याज का पकौड़ा बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ साग वाला प्याज। इसे महीन महीन टुकड़े में अच्छी तरह से काट लेना है। उसके बाद इसे छोटा छोटा टुकड़े में प्याज को भी काट लेना है। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा वाला प्याज भी ले ली हूँ। इसे भी अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। इससे बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पकौड़ा हमारा बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी 2-3 काट करके ले ली हूँ। इसे ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन में। उसके बाद इस पे डाल देना है बेसन। 3-4 चम्मच यहाँ पे मैं डाली हूँ बेसन। उसके बाद इसमें डाल देना है चावल का आटा, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी हमारा पकौड़ा बन करके तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास है चावल का आटा तो ज़रूर डालें। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है स्वाद के अनुसार सारा बेसिक मसाला, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे क्रश करके डाल देना है अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर ही डालिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पकौड़ा खाने में। और यहाँ पे डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे डाल करके और थोड़ा सा पानी
डाल करके अच्छी तरह से हाथ से मसल करके इसका तैयार कर लेना है गाढ़ा जैसा डो। देखिए इस तरह से ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है, ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इस तरह से बना करके तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसे तलना है सरसों के तेल में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल और इस तरह से डालते जाना है और पकौड़े को तल करके तैयार कर लेना है। ये मीठे मीठे पोहा के साथ इस तरह का नमकीन पकौड़ा प्याज का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। होली में तो हर घर में बनाया जाता है, लेकिन मैं ये अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये पोहा और पकौड़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज का पकौड़ा हमारा तल गया है, कितना ये क्रिस्पी हमारा पकौड़ा बन करके तैयार हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी आलू का पकौड़ा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आलू पहले से ही काट करके ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेसन का घोल भी तैयार कर ली हूँ। तो इस तरह से पतले पतले स्लाइस में आलू को काट लेना है। उसके बाद इस तरह से बेसन में डाल देना है और इस तरह से घोल में डाल करके पकौड़े को तल लेना है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, खास करके बच्चे को बहुत ही पसंद आता है इस तरह से आलू का पकौड़ा। इसी तरह से सारे पकौड़े को मैं तल करके तैयार कर ली हूँ। तो मैं जो जो चीज़ें अपने घर में बनाई हूँ वो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसी तरह से मैं आलू का पकौड़ा भी तल करके तैयार कर ली हूँ और क्या क्या बनाई हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए पहले मैं पोहा बनाई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पकौड़ा बनाई हूँ आलू और प्याज का। उसके बाद मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ भी बनाई हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो फिर से आप सभी को एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।